मेरे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उठ गई हूँ और आज थोड़ा मौसम भी सही हो रहा है देहरादून का, और बारिश नहीं हो रही है, धूप आ रही है। तो कल मैंने पानी मांगा था भाभी से, तो भाभी ने टंकी भर दी थी। तो मैंने सोचा सुबह सुबह कपड़े धो लूँ अपने। और मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि आज थोड़ा मौसम सही है। कल आपदा बहुत आई, आप लोग को पता ही है उत्तराखंड में कितना नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई हैं। तो बारिश की वजह से मेरे घर में भी पानी भरा नीचे वाले कमरे में, उसकी वजह से सीलन भी हो गई, साथ के साथ दीवारों में भी दरारें आ गई हैं। तो थोड़ा सा मैंने आप लोग को पहले दिखाया था, तो आज मैं थोड़ा सा और दिखाना चाहती हूँ। हम दो माँ बेटी हैं, और मम्मी तो कुछ काम करते नहीं हैं, क्योंकि अब क्या करेंगी बेचारी। अब मैं ही काम करती हूँ। तो मेरे लिए बड़ी इस समय बड़ी मेजर समस्या हो गई है कि मैं अपना घर को कैसे रिपेयरिंग कराऊँ। तो आप लोग देखो पहले। हाँ, तो ये दिखाना चाह रही हूँ मैं, ये है इस समय घर की परिस्थिति, जो इस बार बारिश की वजह से हमारे घर में प्रॉब्लम हुई है। तो सारे घर में दरारें पड़ चुकी हैं और बहुत दिक्कत हो रही है, और प्लास्टर भी उधर गिर गया है, और नीचे वाले कमरे की भी यही हालत है, और ऊपर वाले कमरे की भी यही हालत है। तो आप लोग कुछ कर सकते हो, मेरे लिए तो प्रार्थना करिए मेरा घर सही रहे। और मेरे घर में इस समय बड़ी प्रॉब्लम हो रखी है, तो आप देख रहे हो। तो ठीक है। तो हाँ, मैं सुबह से उठी हुई हूँ, तो मम्मी ने बोला इतना काम करा तूने, झाड़ू भी लग गई है, कपड़े भी धो के फैला दिए छत पे, तो थोड़ी चाय पी ले। तो मैं थोड़ी सी 1 कप चाय पी रही हूँ। तो मम्मी से पूछते हैं कि घर में दरारें आ रही हैं और वो क्या सोच रही हैं घर के बारे में। तो मम्मी बताओ। क्या बताऊं बेटा, सारा घर सील गया, सारे घर में दरारें पड़ गई हैं, सारी पपड़ियां उधड़ रही हैं, गिर रहा है घर, कहीं इधर से कोई इधर से रिस रहा है, एक बूंद टपक रहा है, लिंटर भी खराब हो गया, एक एक पाई जोड़ी हमने, पता नहीं कैसे हमने इस घर को। छत पे आई हूँ दिखाने के लिए कि मैंने कितने कपड़े धोए हैं। जिमी बैठी है, देखो जिमी बैठी है यहाँ पे आराम से। तो ये देखो, मैंने इतने सारे कपड़े धोए हैं सुबह उठ के, क्योंकि इतने दिन से धूप भी नहीं आ रही थी ना, तो पानी की भी व्यवस्था नहीं थी। और पानी कल भाभी ने दिया था मुझे, मेरी भाभी ने, तो उस वजह से मैंने इतने सारे कपड़े धो लिए। धूप है, आज मौसम भी है देखो अच्छा है, खुला खुला मौसम है, बादल तो हैं चारों तरफ, पर इतना भी ख़राब मौसम नहीं है, कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। और मैंने सारे कपड़े निपटा दिए, अब मैं पोछा लगाने जा रही हूँ। ये देखो मम्मी बैठ के आटा गूंद रही है आटा गूंद रही है हमारा दिन भर का खाने के लिए। सुबह का और रात का आटा एक ही बार गूंद देती है, और बिस्तर पे बैठ के गूंदती है बड़े आराम से। पोछा लगाऊंगी अच्छे से ऐसे ऐसे करके खूब अच्छे से पोछा लगाऊंगी। लगाना है पोछा, लगाना है पोछा, लगाना है, पूरे घर में लगाना है मुझे पोछा इस डंडे से। देखो ये मेरा खुद का कारीगरी है, मेरा वाइपर का डंडा खत्म हो गया था, खराब हो गया था, तो मैं पोछा लाई और मैंने उसमें बांध दिया, और इससे मैं बहुत अच्छे से घर में अपने पोछा लगाती हूँ, बहुत सफाई से। झाड़ू पोछा हो गया, कपड़े धुल गए, बस अब मुझे नहाना है और कोर्ट जाना है, अपने दिनचर्या अपने रोज के काम के लिए जाना है। तो यही मेरा दिन का रोज का काम होता है कि मैं सुबह अपने घर के काम निपटाती हूँ, और दोनों माँ बेटी खुशी खुशी अपने काम करते हैं, और मैं फिर अपने काम पे चली जाती हूँ। और उसके बाद जब मैं शाम को आती हूँ, तो फिर मम्मी मुझे चाय बना के देती है बढ़िया सी, फिर मैं चाय पीती हूँ, फिर मैं जिम भी करती हूँ, तो जिम चली जाती हूँ, क्योंकि क्या करूँ यार, अब बॉडी में बड़ा दर्द हो रहा था, तो मुझे किसी ने बोला जिम कर लो, उससे तुम्हारे शरीर में शांति पड़ेगी। तो ये देखो देहरादून का मौसम, बादल तो हो रहे हैं पर धूप भी है, और बारिश नहीं हुई, रात को भी नहीं हुई, और आज सुबह भी कुछ बारिश का मौसम नहीं है, तभी इतने सारे कपड़े धुले हैं। और मौसम अच्छा है और सही है, अच्छा ही रहे, दिन भर धूप रहेगी तो अच्छी बात है। बहुत लोगों के कपड़े पड़े हुए थे, हम लोगों के जैसे, जिन्होंने नहीं धोए थे। पानी की भी समस्या हो रही थी, पानी भी नहीं आ रहा था इतने दिन से। तो ये हुआ कि ये बहुत अच्छा हुआ कि धूप आ गई, और थैंक यू गॉड कि आपने आज का दिन इतना अच्छा दिखाया, धूप दिखाई हमें। और बस 1-1.5 घंटे में मेरे कपड़े भी सूख जाएंगे, तब तक मेरा सारा काम भी निमट जाएगा, फिर मैं अपने काम पे भी चली जाऊंगी। आज देखती हूँ कुछ अच्छा काम हो जाए, सैटरडे है, क्योंकि आज हो ही जाएगा तो अच्छा है, नहीं तो फिर कल छुट्टी, संडे छुट्टी, फिर मंडे को ही होगा जो भी होगा। ठीक है दोस्तों, बाय बाय। मुझे कह रही थी कि तुझे यहाँ की भी, नीचे की भी सफाई करनी है, क्योंकि वो तो नहीं उतरती ना, और मैं उतरने भी नहीं देती उन्हें, काई में कहीं पैर पूर फिसल जाए, इस उम्र में उनकी हड्डी हड्डी ना टूट जाए। तो मम्मी कह रही थी कि तुझे यहाँ पे ब्लीच डालनी होगी, और एक बार
ब्लीच डालनी होगी एक बार और अच्छे से झाड़ू से घिस के सफाई करनी पड़ेगी। ये देखिए ना पैराफिट पे कितनी घास जमी हुई, बहुत काम करना पड़ता है यार। ये इसकी भी घास निकालनी है, क्योंकि अगर इसकी घास नहीं निकालेंगे तो और सील आ जाएगी, तो ये दिक्कत आ रही है। तो ये भी सफाई करनी है। और ये देखो कितनी बुरी हालत हो रखी, काई काई जमी हुई। और ये भी सारे काम मुझे ही करने होते हैं, घिसाई विसाई सफाई सफाई। मज़दूरी भी करनी पड़ती है भाई अपने घर में, और मैं करती हूँ अपने घर में मज़दूरी। अगर कोई लेबर भी आता तो मैं तो उसके संग भी काम में लग जाती हूँ भाई, चलो हमारा घर है, हमें अपने घर का ध्यान रखना है। तो ये देखो कितनी काई जमी भी इस पर ना छज्जों पे, तो मैं यही दिखाना चाहती हूँ आपको।